हमारे देश का दुर्भाग्य है, हम ना ज्ञानी को ना किसी महान आदमी को कभी नहीं पहचान पाए हैं। आपके विवेकानंद भी विवेकानंद तब बने थे जब अमेरिका में जाकर के वो पॉपुलर हुए। तो इसलिए राहुल गांधी को आपने एक गलत इमेज बता करके 10 साल से अरबों खरबों रुपए खर्च किया, लेकिन सत्ता आपके सामने वो सबसे बाउंस बैक करके वापस आया। कि आपकी जो टीआरपी है, जो सोशल मीडिया के यूट्यूब की है, उसमें आप 4th नंबर पे आप आ गए हैं। क्योंकि एक तो अंदाज मैंने देखा है आपका, जो बोलने का, आपकी पर्सनैलिटी एक बड़े आम आदमी से कनेक्ट करती है। हमारे वेदों के अनुसार परमात्मा के 5 तत्व कहे गए। परमात्मा का जो संकेत है वो 5 चीजों से मिलता है: सत्य, ज्ञान, आनंद, चेतना और प्रकाश। तो तीसरा अगर होता मीडिया का। अब आप देखो, जो मीडिया की जो जितनी भी 9 साल में जो दुर्गति हुई है, वो मोदी जी के कार्यकाल में क्यों हुई है? क्योंकि वो हॉरोस्कोप दिखा रही है। नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। क्या गजब की बात होती है कभी कभी ज्योतिषाचार्य जी, राजीव नारायण जी से, और मैं हैरान हो जाता हूं। कुछ दिन पहले मैंने उनका इंटरव्यू किया। मुझसे कह रहे थे कि राहुल गांधी की जन्म पत्री इतनी अच्छी है, इस समय ग्रह इतने अच्छे चल रहे हैं कि बनारस से अगर मोदी जी के खिलाफ भी चुनाव लड़ जाएं तो चुनाव जीत जाएंगे। मैं उनसे पूछा था अमेठी अमेठी में अगर राहुल गांधी लड़ेंगे तो क्या सीन रहेगा। तो बोले वो कहीं से भी लड़ जाएं, अमेठी से, बनारस से। और अभी जो नए प्रदेश अध्यक्ष बने अजय राय, उन्होंने बयान दे दिया कि बनारस से प्रियंका गांधी जी का स्वागत और अमेठी से राहुल गांधी लड़ेंगे। अब मैं अमेठी गया था जब स्मृति ईरानी ने पार्लियामेंट में घोषणाएं करी थी मणिपुर पे अविश्वास प्रस्ताव के दौरान, अमेठी का जिक्र किया। तो मैं गया, 3-4 दिन अमेठी में रुका, गांव में गया, देखा अमेठी के लोगों के अंदर जो गुस्सा उबल रहा था, जो राहुल गांधी के प्रति दीवानगी उमड़ रही थी, उसकी मैंने सच में कल्पना नहीं करी थी। मतलब कि राहुल को अमेठी इतना मिस कर रही होगी, ये मेरे को कल्पना में बिल्कुल नहीं था। और मैं हैरान था कि मैंने जून से इन ज्योतिषी से बातचीत करना शुरू किया, और जून के बाद एक के बाद इनकी ज्योतिष गणना बहुत ज्यादा सटीक निकलने लगी। मैं अपने दर्शकों को, मैं हर बार कहता हूं, मैं फिर कह रहा हूं, मेरा कोई अंधविश्वास फैलाने का इरादा नहीं है। आपका मन हो ज्योतिष में, आपको यकीन हो ज्योतिष में, तो आप ये इंटरव्यू सुनिए। आपको ज्योतिष में यकीन नहीं हो तो बिल्कुल मत सुनिए। मेरे व्यक्तिगत अनुभव यह है कि मुझे ज्योतिष शास्त्र में इंटरेस्ट भी है और मैं ज्योतिष शास्त्र को मानता भी हूँ। और मैं हर बार बताता हूँ, मैं इसलिए मानता हूँ कि मेरी जन्म पत्री की शायद बहुत अच्छी बनी है। 4-4, 5-5 साल पहले जो भविष्यवाणी मेरे प्रति की गई, वो अक्षरशः सही निकली है। मैंने पहले भी बताया था कि मेरे को 2012 में कहा था कि 2017 से 2.5 साल आपका मानसिक परेशानी भरा रहेगा, आपको लोग परेशान करने की कोशिश करेंगे, बिगड़ेगा कुछ नहीं। और 2022 से 2027 आपके जीवन का सबसे अच्छा काल रहेगा। 2017 में सरकार बदली और सरकार पता नहीं मुझसे क्यों नाराज थी। सरकार के बहुत करीबी अफसर थे अवनीश अवस्थी जी, वो मुझसे बहुत नाराज थे, तो मेरी आर्थिक अपराध अनुसंधान की जांच सेटअप कर दी गई। और तब के वो ईओडब्ल्यू के अफसर बताते थे, अवनीश अवस्थी जी हर दूसरे दिन फोन कर पूछते थे कि संजय का क्या हुआ, अभी तक संजय पे FIR क्यों नहीं हुई। और नाराजगी सिर्फ इस बात की थी कि मैं सरकार की सच छाप क्यों रहा हूं। मेरे पास करोड़ों रुपए का ऑफर दिया गया मुझे कि मैं हर महीने, साल करोड़ों रुपए का विज्ञापन मेरे को देने को सरकार तैयार थी कि बस मैं अपने अखबार का पहला पेज सरकार के खिलाफ ना लिखूं और यूट्यूब पे सरकार के खिलाफ ना बोलूं। तो मुझे बुलाया गया कि भाई देखिए, पिछली सरकार, सपा सरकार के आप करीबी माने जाते थे, अखिलेश यादव से आपकी दोस्ती थी। तो मैं हंसा, मैं उन अफसर के पास जो मुख्यमंत्री जी के बड़े करीबी अफसर, मैंने उनसे कहा कि बेशक अखिलेश जी मेरे बहुत अच्छे मित्र, मेरे बहुत अच्छे दोस्त, बहुत अच्छे इंसान, वो मेरे घर आए, मैं उनके घर रेगुलर जाता था। मैंने कहा इसमें कोई गुनाह है क्या? कोई गुंडा माफिया तो मेरे यहाँ नहीं आता था। मैंने उनसे कहा कि नरेंद्र मोदी जी भी सैफई जाते थे, कांग्रेस के नेताओं क्या भी मोदी जी, और मोदी जी क्या कांग्रेस के नेता, सब लोग एक दूसरे के जाते हैं। फिर मैं कटिंग की फाइल ले गया था। मैंने कहा समाजवादी पार्टी सरकार के खिलाफ 4 PM से ज्यादा उत्तर प्रदेश में किसी ने भी छापा हो तो मैं अपना अखबार कल से बंद कर दूंगा। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। सरकार अगर अच्छा कर रही है तो वो कोई एहसान नहीं करती। सरकार आती ही अच्छा काम के लिए है। सरकार जो गलत करेगी वो 4 PM में छपेगा। और मैंने उनसे कहा कि, उन अफसर से कहा कि आप योगी जी को बता दीजिए कि समाजवादी पार्टी सरकार में सबसे ज्यादा सरकार के खिलाफ अखबार लिखने वाला कोई था तो वो 4 PM था।
और मैंने कहा अगर आप करोड़ों रुपए साल इस शर्त पे देना चाहते हैं कि मैं अपने अखबार में आपकी चाकरी छापूं, तो वो संभव नहीं है। 4PM जाना ही इसलिए जाता है कि वो तीखा बोलता है, सच बोलता है। तो वो 2017 का पीरियड था, मैं मना करके आया तो मेरे खिलाफ आर्थिक अपराध अनुसंधान की जांच सेटअप कर दी गई। दफ्तर में मेरे हमला हो गया। एसटीएफ के बहुत बड़े साहब हैं, एडीजी बाबू अमिताभ यश जी, उन्होंने एक खबर पे मुझ पर मुकदमा कर दिया मानहानि का। मेरे ऑफिस पे हमले होने के बाद में मेरा सरकारी मकान था। संजय सिंह जी आए आम आदमी पार्टी वाले, मैंने उनका इंटरव्यू किया तो 100 पुलिस वाले लगा के मेरा सरकारी मकान खाली करा दिया गया। मैं मानता कमेटी का वाइस प्रेसिडेंट था, मेरी मानता खत्म कर दी गई। मैं उत्तर प्रदेश का ऐसा पत्रकार जिसका सचिवालय पास था, ये लोग जारी नहीं करते कि अगर मैं सचिवालय में चला गया तो यानी कहाँ कहाँ की खबरें ले आऊंगा। मेरे को तो खैर समय नहीं मिलता, मैं अपने दफ्तर से कहीं जा पाऊँ, खबरें ढूंढ ढूंढ के मेरे पास आती रहती हैं। तो मैं बता रहा हूँ ये सारा पीरियड वो 2.5 साल का था, जब 2012 में बता दिया गया था कि आपको इतनी परेशानी आएगी, आपके सारे विज्ञापन रोक दिए जाएंगे, शर्त ये कि करोड़ों रुपए लो, सरकार की तारीफ छापो। मैंने हाथ जोड़ के मना कर दिया तो सारे विज्ञापन बंद कर दिए गए। लेकिन ये कहा गया 2.5 साल बाद वो तरक्की मिलेगी, 22 से 27 जीवन का सबसे अच्छा काल होगा, और वो ही हो रहा है। ईश्वर की कृपा से अक्षरशः वही हो रहा है। अभी पिछले दिनों जब रिपोर्ट आई तो पॉलिटिकल कमेंटेटर में मैं देश में 4PM चौथे स्थान पे था। आप सोचिए, बाकी 2 टीवी थे, डीबी लाइव, कैपिटल, और मुझसे थोड़ा आगे रवीश कुमार जी थे, जिनका मैं बहुत खुद बड़ा प्रशंसक हूँ। बाकी देश के बहुत बड़े बड़े नाम जिनको आप सालों तक टीवी चैनलों पे देखते रहे हैं, तो टीवी चैनलों का चेहरा थे, उनके व्यू 4PM से ना जाने कितने पीछे थे। दुनिया में अगर इतनी 4PM की ब्रांड है तो मतलब कहीं ना कहीं दिन ही अच्छे होंगे, मतलब वरना वही संजय शर्मा पहले थे, वही अब है। मैं ये सारी बातें से कह रहा हूँ कि मैं इस नाते से मुझे ज्योतिष पे यकीन हुआ। फिर राजीव जी को लोग इतना सुनने लगे, मतलब मेरे से हजारों लोगों ने उनका नंबर लिया। और राजीव जी कोई झोला छाप ज्योतिषाचार्य नहीं है, पढ़े लिखे इंजीनियर हैं। इंजीनियरिंग छोड़ के उन्होंने ज्योतिष शास्त्र में अध्ययन किया और फिर छा गए। तो मैं राजीव जी के पास लेके चलता हूँ। राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर उन्होंने बहुत जबरदस्त भविष्यवाणी करी है। पूरा इंटरव्यू सुनिएगा, अपनी राय से अवगत कराइएगा। स्वागत है राजीव जी, आपने मेरी जिंदगी बहुत परेशानी में डाल दी है। मेरे पास पता नहीं कहां कहां से मेरे इष्ट मित्र आपका फोन नंबर लेते हैं, पूछते हैं। और मजेदार बात यह कि जब मैं ये शो शुरू करने जा रहा था उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के एक कैबिनेट मिनिस्टर का फोन आया और उन्होंने मुझसे कहा कि राजीव जी का नंबर दे दो। तो मैं हंसने लगा, मैं कहा आपको राजीव जी की क्या जरूरत पड़ गई, आप तो मंत्री हो। तो वो हंसे, बोले यार कुछ चीजें बहुत गजब हो रही हैं। मैंने कहा जैसे? बोले अमेठी में और बनारस में कोई गांधी परिवार के नाम की जिक्र नहीं था, और आपके चैनल पे राजीव जी ने कुछ दिन पहले कहा कि राहुल अगर लड़ लें मोदी के खिलाफ तो शायद चुनाव जीत जाएंगे, ऐसी राहुल की जन्मपत्री है। और अचानक नए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं और वो अमेठी से राहुल के और प्रियंका के बनारस से लड़ने की बात करने लगते हैं। पिछले 4-5 महीनों से हम जो बातें कर रहे हैं आपसे, उसमें से अधिकांश बातें सही निकल रही हैं, ऐसा मेरा बहुत दर्शकों का एक बहुत बड़ा वर्ग मान रहा है, कह रहा है, आपके नंबर लेता है। मैं ये जानना चाहता हूं राजीव जी, क्या वास्तव में ज्योतिष शास्त्र इतना जबरदस्त होता है? राहुल गांधी की जो आपने कहा था कि आने वाले दिनों में चमत्कार देखने को मिलेंगे, वाकई में राजनीति में ये शख्स चमत्कार कर रहा है। लद्दाख पहुंच गया, लद्दाख मैच देख रहे हैं तो दीवानगी, मोटरसाइकिल चला रहे हैं तो दीवानगी। जनता का एक इतना बड़ा तबका सोशल मीडिया पे जो राहुल गांधी की ब्रांडिंग चल रही है वो अकल्पनीय है। और ये सारी बातें आपने मुझसे 3-4 महीने पहले कह दी थी, और मैं उस दिन हैरान हुआ था जब आपने, मुझे याद है आज तक, आपने कहा था सुप्रीम कोर्ट में 100% उनके पक्ष में फैसला आएगा। और मैंने ये भी कहा था, मैं कहा राजीव जी कोई पूछेगा नहीं आपसे ज्योतिषी, आप 100% कह रहे हैं, ज्योतिष बड़े ज्योतिषी दाएं बाएं निकल जाते हैं, और आप भविष्यवाणी कर रहे हैं, गड़बड़ हो गया, पूरा कैरियर तबाह हो जाएगा। आपने कहा दावा कर रहा हूं नहीं होगा। राजीव जी क्या ज्योतिष में इतनी जबरदस्त कैलकुलेशन होती है? जी, बिल्कुल ऐसा है ना। देखिए, हमारा जो प्रारब्ध है, हम आए संसार में आए क्यों हैं? हमारे 84 लाख योनियों के जितने संचित पुण्य कर्म हैं, उसके बाद आपको मानव जीवन मिलता है। और मानव जीवन ही है जहां पर आपके पास बुद्धि भी है और विवेक भी है, इंटेलेक्ट भी है और विजडम भी है। तो उस प्रारब्ध के में, अब प्रारब्ध मतलब एक डॉक्यूमेंट है। जैसे मैं अक्सर लोगों को, अपने मिलने वाले लोगों को बताता हूं कि भैया स्क्रिप्ट हमारी पहले से लिखी हुई है।
जब आप सीरियल वगैरह बनाते हैं, पिक्चर बनाते हैं, तो एक स्क्रिप्ट राइटर होता है। स्क्रिप्ट राइटर वो है ऊपर परमात्मा। स्क्रिप्ट हमारी आपकी दुनिया के सब लोगों की पहले लिखी हुई है। एस्ट्रोलॉजर कौन है? एस्ट्रोलॉजर वो पर्सन है जो उस स्क्रिप्ट को पढ़ सकता है, क्योंकि वो नॉलेज मैंने ली है, मैं पढ़ा हूं उस नॉलेज को। उसके अलावा स्क्रिप्ट पढ़ने के अलावा एक और एडिशनल काम मैं कर सकता हूं, वो है डायरेक्शन का। जो डायरेक्टर होता है ना, जब वो सीरियल में आपको कैसा रोल करना, कब करना है, क्या करना है, कैसे इमोशंस चेहरे पे लाने हैं, तो ये सारा काम, डायरेक्शन का काम भी हमारे जीवन में एक ज्योतिषी कर सकता है। तो मजे की बात यह है कि जो हमारी आपकी जो हॉरोस्कोप होती है, मैं अक्सर लोगों को, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड साइंस का, तो मैं लॉजिक और रीजनिंग देना मेरा ड्यूटी है, कि जब जो हॉरोस्कोप होता है वो कोई मिथ नहीं है, कोई उसमें अंधविश्वास वाली बात नहीं है। वो उस दिन की, उस मोमेंट की, उस प्लेस पर आपकी एस्ट्रोनॉमिकल डेटा है कि सूर्य कितनी दूरी पर था, किस राशि में है, चंद्र कितनी दूरी पर है, किस राशि में है, मंगल कहाँ है। और आप मजे की बात देखो, आप ज्योतिष पे शक करते हो, डाउट करते हो, आपकी नासा भी तो वही नाम ले रही है, वही मंगल कहती है, वो भी बृहस्पति कहती है, वो भी बुध कहती है, वो भी मरकरी कहती है, वो भी जुपिटर कहती है, वो वीनस कह रही है। तो ये सब नाम तो वो भी ले रहे हैं ना। हम लोग इसलिए आए, देखिए, अगर केवल कोरी कोरी एस्ट्रोनॉमी की बात करें और उसमें रिजल्ट ना हो, प्रेडिक्शन क्या है, एक चार्म है एस्ट्रोलॉजी का, प्रेडिक्शन। और प्रेडिक्शन बनती कैसे है कि जैसे आप हथेलियों को रगड़िए, और हथेलियों को रगड़ा आपने, तो उसमें हमारा तापमान हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो ये होगा इफेक्ट। एक कॉज था हमने हथेली रगड़ने का, और कॉज के बाद इफेक्ट आया। अगर कॉज के बाद इफेक्ट नहीं आया तो चार्म खत्म है लाइफ का। तो साइंस क्यों पॉपुलर हुई हमारे डे टू डे लाइफ में? क्योंकि साइंस के पास एक सर्टेन मेथोडोलॉजी भी थी, कॉज एंड इफेक्ट थे, और रिसर्च में रिपीट रिजल्ट आ रहे थे। और वही ज्योतिष है। आपकी जब हॉरोस्कोप कास्ट होती है, बकायदा उसके फॉर्मूले हैं, डिविजनल चार्ट्स के फॉर्मूले हैं। हमारा जो दशा, दशा का अर्थ होता है प्लेनेटरी इन्फ्लुएंस, किस महादशा के ग्रह के प्रभाव में, ये सारी चीजें आती हैं। तो जब राहुल गांधी की हम हॉरोस्कोप देख रहे थे, 19 जून 1970 का जन्म है उनका। तो एक इंटरेस्टिंग चीज है कि जो आपने अभी बताया कि राहुल गांधी खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, लोगों को तो होता क्या है, देखिए, 9 साल में इतना नफरत और इतना झूठ और असत्य बेचा गया खूब जम के, अरबों खरबों रुपया उससे लोग, और इतना अपने रिश्ते खराब हो गए हैं। मेरे भी बहुत सारे अपने पुराने मित्र मेरे से बात नहीं करते हैं, क्योंकि मेरी एक लाइन रही थी, भगवान की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से मेरा विजडम और इंटेलेक्ट बहुत पावरफुल है। तो मैं तो देख रहा हूं सत्य क्या है। और दूसरा, मैं संघ के और भाजपा के आज से 50 साल के इतिहास को जानता हूं, क्योंकि मैं इन लोगों से जुड़ा रहा हूं। तो इतना झूठ असत्य बेचा गया कि उससे एक नफरत का एक अजीब सा देश में माहौल हो गया है। आप बात करने में एक दूसरे से डर रहे हो, आप मतलब खामोश से हो गए हो। तो ऐसे में कोई अगर एंटरटेनमेंट और कोई लाइवली पर्सनैलिटी दिखती हो, आपका आकर्षण बढ़ जाता है। आप कोई भी एक्ट काम करोगे तो लोग उसको, वो एक मीडिया की सुर्खी बन जाता है। और राहुल गांधी के हॉरोस्कोप में क्या अच्छी बात है, पहले जैसे मैंने रिपीटेडली आपके हर प्रोग्राम में कहा कि ही इज ए वेरी वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। तुला लगन की हॉरोस्कोप में आप मैंने आपके स्टूडियो में भेजा था, तो उसको दिखाइएगा। तुला लगन की हॉरोस्कोप में बृहस्पति उसके लगन में बैठे हैं। तो बृहस्पति इज ए प्लेनेट ऑफ बेसिकली डिग्निटी और इथिक्स, मॉरलिटी के हैं। उसका आत्मा का कारक सन मॉरलिटी, दया, करुणा के भाव में 9th हाउस में बैठा हुआ है। तो एक तो वो अच्छा इंसान है। दूसरा एक इंटरेस्टिंग पार्ट और है, हम लोग जब रिसर्च कर रहे थे कि एक व्यक्ति स्पोर्ट्समैन कैसे बनेगा, तो स्पोर्ट्समैन के कॉम्बिनेशन होते हैं। तीसरा घर होता है हमारी फिजिकल बॉडी का, मूवमेंट का, हाथ पर हिलाने का। उसका तीसरे घर का लॉर्ड है जुपिटर, वो लगन में बैठा है। 6th हाउस होता है आपका लड़ने का। आप जो स्पोर्ट्स होता है, स्पोर्ट्स में क्या है, कंपटीशन होता नहीं होता है। 6वां घर किसी भी प्रकार की लड़ाई का है, आपके दर्शकों को लिए नॉलेज भी है। चाहे वह कोर्ट कचहरी की लड़ाई लड़िए, चाहे बीमारी से लड़िए, चाहे चुनाव लड़िए, चाहे खेल कूद में कंपटीशन आ जाए। सो 6th हाउस इज हाउस ऑफ कंपटीशन, एनी टाइप ऑफ कंपटीशन। तो अब इसकी हॉरोस्कोप में क्या है कि 6th लॉर्ड भी जो है जुपिटर ही है। तो 3, 6 और लगन का कनेक्शन आ गया, तो इस व्यक्ति के अंदर स्पोर्ट्स वगैरह की एक्टिविटी बहुत है। मैं बहुत अच्छी जानकारी आपके लोगों को बताता हूं। मुझे शंकर सिंह बघेला जी ने बताया था कि राहुल गांधी बहुत अच्छी फिजिक है, उसका बहुत ताकत है इसके अंदर। मतलब ये इसके पास इतनी ताकत है, ब्लैक बेल्टर है, आपको तो पता ही होगा, जूडो वूडो के जो मीडिया में भी आया था, कि इसके वाले शंकर सिंह बघेला का कहना था कि अगर इसके अंदर इतनी ताकत है कि अगर ये एक मुक्का मारे दीवार में तो दीवार तोड़ सकता है। ही इज सच ए पावरफुल मैन। तो उनके अंदर ये स्पोर्ट्स का इंक्लिनेशन, लाइकिंग क्यों आई है? क्यों? उसकी वजह से आई है कि तीसरे, 6वें का और लगन का कनेक्शन आ रहा है। दूसरा,
10वें घर का स्वामी चंद्रमा है तुला लगन में, वो भी तीसरे घर से कनेक्शन बना रहा है। तो अब कनेक्शन किसी भी आपके लोगों को, आपके जितने दर्शक हैं उनके बच्चे अगर स्पोर्ट्स में अच्छा कैरियर बनाना चाहते हैं तो एक टिप दे देता हूं। अगर किसी की हॉरोस्कोप में 3, 6, 10 और लगन का कनेक्शन हो तो ऐसा व्यक्ति स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा नाम कमाएगा। एक और अच्छी बात है राहुल गांधी की हॉरोस्कोप में, इसका लग्नेश 10वें घर में है। ये अमल कीर्ति योग है। उसको फेम क्यों मिलता है? भैया वो डिस्टाइंड है, उसको डेस्टिनी ने फेम दिया है। लग्नेश अगर अगर शुभ ग्रह अगर कोई 10वें घर में हो लगन से या चंद्र में, तो ऐसा व्यक्ति फेमस होता है। तो ये इसलिए सुर्खी बने। दूसरा एक है उसकी वाणी के घर पर बुध की दृष्टि है। तो बुध क्या है? इस प्लेनेट ऑफ लाफिंग जो होती है वो बुध से आती है। इसीलिए आप देखिए कि वो हमेशा मुस्कुराता रहता है। वो किसी दुख को भी, आपने उसकी पर्सनैलिटी देखी कि उसको दुख को भी वो हंस के बोलता है। उसकी स्माइल इतनी प्यारी, उसके डिंपल पड़ते हैं गालों में, आपने देखा होगा राहुल गांधी के। तो ये राहुल गांधी के साथ जो कुछ हो रहा है कि एक 9 साल का जो नफरत का, नकारात्मक नेगेटिविटी का जो माहौल था, उसमें एक व्यक्ति देखिए वो हमारा एक रोल मॉडल आज के युवाओं का इसलिए बन गया कि उसके ऊपर जितने अत्याचार किए गए, उसको 8-10 साल से क्या नाम है, उसको टारगेट किया गया, उसको इमेज को खराब करने का। जबकि मैं आपको बार-बार बता दूं, हमारे देश का दुर्भाग्य है, ये मैं एक मन से दुखी और व्यथित होकर बता रहा हूं, हमारे देश का दुर्भाग्य है, हम ना ज्ञानी को ना किसी महान आदमी को कभी नहीं पहचान पाए हैं। आपके विवेकानंद भी विवेकानंद तब बने थे जब अमेरिका में जाकर के वो पॉपुलर हुए। आपके नानक हो या शंकराचार्य हो या तुलसीदास हो, उन्होंने सबने अपने जीवन में अपमान सहा है। तो ये भले लोगों के साथ हमारे इस देश में हमेशा ये होता रहा है। तो इसलिए राहुल गांधी को आपने एक गलत इमेज बता करके 10 साल से अरबों खरबों रुपए खर्च किया, लेकिन सत्ता आपके सामने, वो सबसे बाउंस बैक करके वापस आया। और अच्छा बताइए मुझे आचार्य जी, मैं सॉरी आपकी बात बीच में काट रहा हूँ। ये सारी चीजें अगर थी राहुल गांधी की जन्म पत्री में, तो ये 9 साल का जो उनको पप्पू कहना, उन पे कमेंट कहना, उनके बारे में जितनी अभद्र टिप्पणी हो सकती है वो करना, बीजेपी की टीम, बीजेपी का आईटी सेल, कुछ मीडिया के बड़े नाम, कुछ बड़े कारपोरेट समूह, तो ये सब 9 साल तक हमला करते रहे। तो कौन सा ग्रह ऐसे था कि 9 साल तक फिर उसने राहुल गांधी को आगे नहीं आने दिया? देखिए ऐसा है कि राहुल गांधी की वर्तमान में जो दशा महादशा चल रही है वो है राहु की। तो राहु जब इसके पिछले जब शुरू हुए थे तो 8वें घर में ट्रांजिट कर रहे थे। राहु की जब महादशा, उससे पहले मंगल की दशा थी। मंगल की दशा का मैं बता देता हूं, जब आप हॉरोस्कोप दर्शक देखेंगे, इसका मार्स, इनके हॉरोस्कोप में मार्स जो है 9वें घर में बैठा है, पिता के घर में। और वो शनि की तीसरी दृष्टि से, नीच का शनि है इनकी हॉरोस्कोप में। जिनके भी 68 से लेकर 70 तक जन्म हुए हैं, शनि उसमें नीच का रहा है। जैसे अरविंद केजरीवाल का भी नीच का शनि है, ठीक है। तो वो, और ये आपके ज्योतिष के जानने वालों को बता दूं कि जिस तरह से ज्योतिषी आपको डराते हैं, भैया तेरा नीच का शनि है तो सब कुंडली खराब है, आप बताओ, ये तो राजा सामान बैठे हुए हैं। अरविंद केजरीवाल कितने टाइम से चीफ मिनिस्टर बने हैं। तो ये मिथ है, ऐसे रटी रटाई किताबों की ज्योतिष से ज्योतिष नहीं चला करती है। आपको एप्लीकेशन और रिसर्च करनी चाहिए। तो नीच के शनि की मंगल पे दृष्टि है, और मंगल, हाँ ठीक है। अब इसकी हॉरोस्कोप में मंगल कौन है? सेकंड हाउस का लॉर्ड है। सेकंड हाउस होता है हमारी वाणी का। तो एक छोटा सा राहुल गांधी के वाणी का दोष ये आता है, क्योंकि मंगल द्वितीय भाव का स्वामी है, उस पर नीच के शनि की दृष्टि। तो मंगल की दिशा में कुछ इससे ऐसी बातें हुई। मंगल इज ए प्लेनेट ऑफ एग्रेशन ऑल्सो। आपको याद है जैसे उसने वो बाजू चढ़ा करके वो एक अध्यादेश फाड़ दिया था, तो वो क्यों हुआ? तो जो राहुल गांधी के एग्रेसिव जो, जब तक इसका पोस्चर रहा है, प्लस वर्ड इसके ऐसे कुछ बोलते समय निकल जाते थे जो कंट्रोवर्सी बन जाते थे, उसको बीजेपी ने टारगेट किया, पूरा रिसर्च करके उसको, उसकी इमेज को खराब करने की कोशिश की। तो ये वाणी का चूंकि दोष है, और इसीलिए आप देखिए 9वें घर में नीच के शनि की दृष्टि का मतलब आप समझ रहे हैं, उनके पिता की जो निर्मम हत्या हुई है उसका कारण यह है कि सूर्य भी पिता का कारक वहीं बैठा हुआ है। तो वायलेंट डेथ जो फादर की, वो इनकी हॉरोस्कोप कंफर्म करती है, क्योंकि 9th हाउस में नीच के शनि की दृष्टि चली, मंगल और शनि, मंगल और सूर्य वहां बैठे हुए हैं। तो एक तो वाणी के दोष के कारण, तो जब इनका जो जिस समय 8-10 साल पहले क्या था, मंगल की दशा के कारण एक तो वो आया। दूसरा, जब राहु शुरू हुआ था तो 8वें घर से शुरू हुआ। 8वां घर होता है डीप कॉन्स्पिरेसी का। तो इसके एक कॉन्स्पिरेसी के तहत एक ये प्लान था पूरा अपोजिट पार्टी का, जो वो प्लान सक्सेसफुल रहा। लेकिन आप याद रखिएगा, अगर हॉरोस्कोप में, मूल हॉरोस्कोप में आपके अगर प्रॉमिस है तो आप जरूर वापस आते हैं। एक और भी चीज है कि ज्योतिष के लोगों को, प्रेमियों को, एक हमारे दर्शकों के लिए भी नॉलेज के लिए बताता हूं
कि एक महादशा 18 वर्ष की राहु की होती है। तो जैसे जैसे ग्रह अपने अलग अलग हाउसेस से गुजरता है तो अलग अलग रिजल्ट आते हैं। अब राहुल राहुल का जो छठवें घर से जा रहा है, तो छठवें घर में राहु को अच्छा इसलिए माना गया है कि एक टेक्निकल पॉइंट है, 2 माइनस बिकम पॉजिटिव। छठवां घर अपने आप में एक कमजोर नेगेटिव हाउस माना गया अकॉर्डिंग टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी। 6, 8, 12 हमारे संकट माने गए हैं, लेकिन राहु इज अ प्लेनेट ऑफ संकट एंड नेगेटिविटी। तो 2 माइनस बिकम पॉजिटिव, तो इसीलिए मैंने वर्ड यूज किया शत्रुहंता, कि वो निगेटिविटी को मारेगा। मतलब अब जैसे आप कहते हैं आप एंटीबायोटिक मेडिसिन क्यों खाते हो, कि वो आपके बॉडी में पॉइजन है, उसको वो बैक्टीरिया वायरस है तो वो पॉइजन से पॉइजन खत्म होता है। तो ये राहुल गांधी की हॉरोस्कोप में जो मंगल की एक दशा का फेज प्लस राहु राहु के 2 ट्रांजिट 1.5 साल के, 3 साल वो हो गए, 4-5 बरस पहले के, तो ये सीक्वेंस में उसके प्लेनेटरी मूवमेंट के कारण कंट्रोवर्सी बनी है। राजीव जी, एक बहुत मजेदार बात ये हुई कि हमने जब पिछला इंटरव्यू किया तब कोई जिक्र नहीं कर रहा था। आपने कहा कि राहुल गांधी का इतना बढ़िया योग है कि अगर वो बनारस में मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ जाएं तो चुनाव जीत सकते हैं, जीत जाएंगे, बल्कि आपने कहा जीत जाएंगे। मैंने वो देश के सबसे बड़े पत्रकारों में मैं मानता हूँ, एक बहुत बड़ा नाम है विनोद अग्नोत्री जी का, और राजनीति की उस आदमी को, उस पत्रकार को इतनी ज्यादा जानकारी है कि हथेली हम और आप जानते हैं। और उत्तर प्रदेश की राजनीति की तो खास तौर से विनोद जी को बहुत जानकारी है। अमर उजाला जैसे बड़े ग्रुप के वो सलाहकार संपादक है, समूह संपादक हैं, और मैं कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश का एक एक जिला जानते हैं। तो मुझसे बातचीत में उन्होंने ये कहा कि अगर राहुल गांधी मोदी के मुकाबले चुनाव लड़ जाए बनारस से तो राजनीति की तस्वीर बदल जाएगी। तो मुझे बड़ी जोर से हंसी आई कि ये केवल देश में पहली बार आचार्य राजीव नारायण जी ने ये बात कही, और जब मेरे चैनल पे कही तो लोगों ने कम से कम मेरे को 1000 मैसेज आए होंगे राजीव जी। और मैं पिछले 10 दिनों से दिन में कम से कम 20 से 25 फोन जरूर अटेंड करता हूं कि राजीव जी का नंबर दे दो। अभी मैं इंटरव्यू शुरू करने जा रहा था, उससे पहले देश के सबसे बड़े पहले 10 पत्रकारों में एक पत्रकार का फोन आया, टीवी चैनल का बहुत बड़ा नाम, उन्होंने कहा कि मुझे राजीव जी का नंबर दे दो। राजीव जी, राहुल के बारे में बनारस से लड़ने की भविष्यवाणी आपके दिमाग में आई कैसे, जिस पे आज चर्चा शुरू हो गई? देखिए, अभी आपने कहा, एक आज भी मेरे पास सुबह मेरे एक पॉलिटिशियन का यूपी से फोन आया। वो राष्ट्रीय लोकदल के बड़े जनरल सेक्रेटरी हैं, तो उनके यहाँ कोई उनके मिलने वाले आए होंगे, तो अमेरिका से वो अभी लौट के आए हैं। तो मुझे वो कहने लगे कि आचार्य जी, आप अमेरिका में बहुत पॉपुलर हो गए हैं, लोग वहां ढूंढ ढूंढ करके नंबर मांग रहे हैं कि ऐसा कौन सा आचार्य है जो राहुल के बारे में जितनी भी प्रेडिक्शन है, चाहे वो संसद भवन की भविष्यवाणी थी और इनऑस्पिशियस टाइम पे जो किया, वो सारी पॉपुलर हो गए। तो मैंने कहा, हंस के कहा, मैंने देखा इसका मतलब 4 PM अमेरिका में बहुत पॉपुलर है। जब ये 4 PM पॉपुलर है तो मेरे प्रोग्राम तो 4 PM के जरिए मिले हैं। और मैंने आपको पहले भी बताया था, 14-15 देशों से मैं कंसल्टेशन दे चुका हूं, तो सब जगह से एक आता है कि भाई हमने 4 PM पे इंटरव्यू आपका सुना था, वहां से हमें ये आकर्षण। तो बात यही है कि भाई आप, इसमें कोई शक नहीं, आपकी टीम और बधाई के पात्र हैं। और मैं अभी एक रिपोर्ट देख रहा था कि आपकी जो टीआरपी है, जो सोशल मीडिया के यूट्यूब की है, उसमें आप 4th नंबर पे आप आ गए हैं। तो मैंने खुद पर्सनली देखा था कि नंबर 2 पे डीबी न्यूज था, फिर नंबर 2 पे नंबर 1 पर रवीश था, चौथे पर आप हैं। तो ये बहुत बड़े अपने आप में, वो बहुत ही बड़ा, क्योंकि एक तो अंदाज मैंने देखा है आपका, जो बोलने का, आपकी पर्सनैलिटी एक बड़े आम आदमी से कनेक्ट करती है। ऐसा होता है कहीं कहीं कुछ पत्रकार बहुत टेक्निकल हो जाते हैं, तो वो टेक्निकल चीजें आम आदमी के बहस में नहीं आती, लेकिन आपका, चूंकि हम लोगों का दोनों का बैकग्राउंड यूपी का है, तो हमारे यूपी बिहार के लोग जो होते हैं हिंदी में बड़े कंफर्टेबल होते हैं, तो हम जल्दी लोगों से कनेक्ट कर लेते हैं, यूपी बिहार के लोग। तो वो एक वो बड़ा फायदा मिल रहा है हम दोनों को। तो ये इसकी वजह से देखिए कि इतना ज्यादा आपने जो जिक्र छेड़ा, जब वो रिपोर्ट आई तो मैं हैरान हो गया, मुझे यकीन नहीं हो रहा, क्योंकि देश के वो बड़े बड़े पत्रकार जो टीवी चैनल का चेहरा रहे हैं 25-25 साल, और वो 4 PM से इतना पीछे थे यूट्यूब में, तो मुझे यकीन नहीं, वो इतना बड़ा नाम और व्यूअरशिप में हम उनसे इतना आगे। तो फिर हमने 2 बार ईश्वर को धन्यवाद दिया कि पूरा देश, और आप सही कह रहे हैं, मेरे पास ऑस्ट्रेलिया से, लंदन से, अमेरिका से मेल आए कि राजीव जी का नंबर चाहिए। तो ये वाकई में बजरंगबली की कृपा ही होगी कि पूरी दुनिया आज, और आपके जो प्रोग्राम राजीव जी हुए हैं 4 PM पे, मैं कैलकुलेशन, मेरी टीम ने बताया था आज मुझे,
लगभग 1 करोड़ व्यू आ चुके हैं। मतलब आपकी बिल्कुल। बातों को 1 करोड़ लोग सुन चुके हैं। कितना बड़ी संख्या होती है, सोचो आप कि हम लोगों ने भी कुछ महीने पहले से आपसे बातचीत शुरू करी पहली और 1 फर्स्ट जून करोड़ से शुरू किया, पहले जून से शुरू किया है। पहले जून से शुरू किया। देखिए 2 महीने हुए हैं, अभी केवल 2 ढाई महीने हुए हैं। 2 ढाई महीनों में 1 करोड़ लोगों ने आपको सुना है और इतने लोगों ने आप मैनेज कैसे करते हैं राजीव जी? इतने फ़ोन जब मुझसे नंबर लेते हैं आपका, तो ये सब आप मैनेज करते हैं ये सब चीज़ें? देखिए, ऐसा है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि बड़ा डिफ़िकल्टी होती है। मेरी अपनी पर्सनल लाइफ़ भी थोड़ी-सी इसमें डिस्टर्ब हुई है, हालाँकि दोनों बच्चियाँ मेरी बाहर हैं, तो हम तो हस्बैंड-वाइफ ही हैं घर में। लेकिन जो मेरा अपना एक रूटीन था, मेरी 3 घंटे की दोनों वक़्त की मेरी साधना का समय है, 2 घंटे मैं योग आसन में 25 साल में लास्ट 25 ईयर में मैंने कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। यही रीज़न है कि मुझे आज तक ना बीपी है, ना शुगर है, ना फ़ियर है, ना माइग्रेन है, कुछ कोई बीमारी ही नहीं है। तो ये एक अरे! फ़ायदा हुआ, 7-8 घंटे की नींद मुझे चाहिए। अब आप 8-10 घंटे में कितने कॉल अटेंड कर सकते हो? लेकिन चूँकि मैं इसको हनुमान जी का प्रसाद मानता हूँ, हनुमान जी ने मुझे ये दायित्व दिया है, ज़िम्मेदारी दी है कि तुम्हें देश के सामने, दुनिया के सामने सत्य को लाना है। वही मैं प्रयास कर रहा हूँ और उसी में जब लोगों का मुझे प्यार और समर्थन मिल रहा है, तो वास्तव में मैं हनुमान जी को धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा की है कि मुझे लोगों से कनेक्ट किया। वरना अब मैं कभी अगर दुनिया से चला जाता तो मेरा जो भी छोटा-मोटा ज्ञान है वो सब यहीं का यहीं रह जाता। तो शायद भगवान ने मुझे आगे और मानवता की सेवा करने के लिए चुना है, बिल्कुल चुन लिया है। और अच्छा आपको एक राजीव हँसी हाँ। राजीव जी बताइए मुझे आप, इतनी सटीक, इतनी सही भविष्यवाणी निकलती है, तो आपकी जन्म पत्री में ऐसा कौन-सा ग्रह है जो आपको आपको इतना बढ़िया जोशी जिस ग्रह ने बना दिया कि आप जो आपको अंदेशा हो जाता है, आप पढ़ लेते हैं समय को, तो आपकी आपकी जन्म पत्री में कौन-सा ग्रह है वो? आपने देखिए मुझे ये प्रश्न पूछकर भावुक बना दिया। मैं वैसे बहुत हाईली इमोशनल हूँ। तो ये इसलिए है, देखिए कभी जब मुझे ज्योतिष नहीं आती, एक ब्राह्मण के परिवार में पैदा होने के बावजूद भी मेरे मेरे 7 पीढ़ियों में भी किसी ने ना ज्योतिष पढ़ी है, ना कर्मकांड पढ़ा है, ना आयुर्वेद योग से किसी का कनेक्शन रहा, सब व्यापारी थे। लेकिन मुझे अपने जीवन में जब संकट आए तो उसको जानने की इच्छा से मैं 300 साल पुराने अपने जन्म स्थान पे मेरा हनुमान जी का मंदिर है, मेरे फोर फादर्स ने कभी बनाया, 300 ईयर ओल्ड। तो वो उसमें मतलब उर्दू में लिखा हुआ है, उसकी स्थापना का चीज पत्थर लगा हुआ है। तो उस अच्छा, मंदिर से जो मेरी माँ ने मुझे प्रेरित किया था, एक मेरी सेकंड मदर बोली। एक सेकंड एक सेकंड मंदिर हनुमान जी का और ऊपर उर्दू से लिखा हुआ है। उर्दू से लिखा हुआ है क्योंकि उस समय उर्दू रही होगी 300 बरस पहले आज से। तो वो पत्थर जो लगा हुआ है, तो वो हनुमान जी का मंदिर जो है हमारे फोर फादर्स ने कभी बनवाया होगा। उस मंदिर से मेरी माताजी ने कहा, जब मेरे जीवन में कुछ ऐसे हर एक के लाइफ में अप्स डाउन आते हैं, तो मेरी माँ ने कहा कि भाई बेटा तुम बगिया पे हनुमान जी के दर्शन करने चले जाया करो। और उस हनुमान जी के मंदिर से 2004 में मैं जुड़ा और अगले साल ही मैंने ज्योतिष में एडमिशन लिया है। ये सारा चीजें टर्न ऑन वहीं से हुई हैं, सारी की सारी चीजें। तो अब जब हुई, तो मैं जब आज मेरे मन में जो दया भाव है वो ये है कि जैसे इस विद्या ने मेरे जीवन में मेरी मिस्ट्रीज को रिजॉल्व किया है, आज भगवान ने मुझे इतना अच्छा समय दिया, मेरा स्वास्थ्य ठीक रहा, मुझे परिवार का मुझे समर्थन मिला। मेरी बच्चियां जब छोटी बच्ची थी उनका मैं बचपन नहीं देख पाया और 17-18 बरस में लगातार सैटरडे संडे क्लासेस अटेंड करता था, वो सब मुझे आज पे कर रहा है और वो पे उसके फ्रूट्स में आज आप लोगों के साथ बांट रहा हूँ। तो मेरी अपनी हॉरोस्कोप जब आपने बात की, तो मेरा 15 अगस्त का जन्म है। तो आपने पिछली बारी भी देखा और मेरा जो लगन है वो वही लगन है जो भारत का लगन है। तो एक तो कनेक्टिविटी ये हो गई, देश के साथ प्रेम तो मेरा स्वाभाविक है और इसके शुक्र का लगन है, तो थोड़ा-सा मेरा ग्लैमरस टच भी है, वो मेरे दर्शक भी देख सकते हैं, आप लोगों के दर्शक। इसके अलावा मेरी हॉरोस्कोप में आपने ठीक प्रश्न किया और दर्शकों के सामने आना भी चाहिए कि मेरी हॉरोस्कोप में मैं आज से अपने कुछ मित्रों को, जब मैं आईआईसी में या इंडिया हैबिटेट सेंटर में बैठा करता था और मैं भाजपा के दफ्तर में भी बहुत रेगुलर जाया करता, एक भाजपा के प्रवक्ता हैं, बड़े ज्ञानी हैं वो, और मैं नाम नहीं लूंगा नहीं तो फिर सार्वजनिक हो जाएगा। हमारा रूटीन होता था कि जब मैं क्लास अटेंड करके आता था, भाजपा के दफ्तर में बैठ करके चाय पीना, वहां से वो कैंटीन से कुछ स्नैक मंगा लेते थे, एक रेगुलर रूटीन था। तो ये मेरी उन लोगों से मैं कहता था कि मेरा वर्ल्ड फेम होने का मेरे हॉरोस्कोप में प्रॉमिस है, वर्ल्ड फेम होने का। एक तो वो पीरियड आया, दूसरा मेरी हॉरोस्कोप में एक प्रॉमिस है कि राजगुरु बनने का। और यही रीजन है कि आपने देखा, आपने बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स के मेरे को नंबर भेजे। अरे भाई, मैं हैरान हूं कि एक राजस्थान के कैबिनेट मिनिस्टर मेरे घर आ गए और वो हुँ। आकर के बैठे रहे। मैंने उनसे टाला, मैंने भैया मेरे घर में मत आओ क्योंकि आपके एक आने से 4 कॉल मेरी डिस्टर्ब हो जाती हैं। लेकिन लोग आना चाह रहे हैं, मेरे को हाथ जोड़ के मना करना पड़ रहा है। तो ये सब योग थे, इसीलिए मैं वो सब आप परिणाम सारे के सारे देख रहे हैं। और मूल बात ये है कि हनुमान जी ने कहा
कि जैसे उन्होंने त्रेता युग से लेकर द्वापर युग में भी सेवा की है मानव समाज की, और हनुमान जी हमारे जीवित हैं। हनुमान जी और परशुराम जी हमारे चिरंजीवी हैं। वही हनुमान जी ने मुझे काम किया कि भाई जा बच्चा, तू लग जा इस काम पर कि दुनिया के सामने सत्य लेकर के आ, और डरना नहीं। बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि भाई ये परेशानी आ सकती है आपको। मैंने कहा यार वो मृत्यु तो एक सत्य है, वो आनी है, क्या दिक्कत है। तो लेकिन राजीव जी बताइए, ये तो आपकी हॉरोस्कोप हो गई, तो इसमें हम लोगों ने जून से ये सब शुरू किया, तो इसमें 4 PM की जन्म पत्री कहाँ से आ गई कि मतलब आपको ये सब बातें कहनी थी, दुनिया तक पहुंचती थी, माध्यम बन गया 4 PM। भगवान को जब चीजें पहुंचानी होती है कोई व्यक्ति माध्यम बनता है, आप तो ज्योतिष में मुझे बता चुके हैं ये बात। तो हमारी 4 PM की जन्म पत्री में ऐसा क्या था कि राजीव जी दुनिया तक संदेशा देंगे और वो संदेशे का वाहक जो होगा वो 4 PM बनेगा। तो हम इसमें कैसे फिट हो गए अचानक, क्योंकि हमारी बिल्कुल आप अप्रत्याशित मुलाकात थी आपसे हमारी। बिल्कुल 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 वो इसलिए था कि देखिए आपका अपना लगन है, कुंभ लगन है, ठीक है। कुंभ लगन का स्वामी शनि होता है और मेरा वृषभ लगन है। वृषभ लगन का स्वामी, वृषभ लगन में योग कारक है शनि। शनि अगर आपके दर्शकों को बताता हूं, शनि अगर किसी भी लगन के लिए सबसे ज्यादा पावरफुल प्लेनेट है, सबसे ज्यादा शुभ है, तो वृषभ लगन, टॉरस लगन के लिए, क्योंकि वो त्रिकोण, सबसे उच्चतम त्रिकोण 9th हाउस का लॉर्ड है और सबसे उच्चतम केंद्र 10th का भी लॉर्ड है। सो 9th और 10th लॉर्ड होने के कारण शनि सबसे पावरफुल प्लेनेट है। और 2014 से मेरी शनि की 19 साल की महादशा चल रही है। इसके साथ आपका शनि का लगन है, तो ये शनिदेव की कृपा थी कि जो आपसे जोड़ दिया। और मेरा चूंकि शुक्र का लगन है, शुक्र और शनि आपस में ग्रेट फ्रेंड है, तो ये जो हमारा जो तालमेल बना वो ईश्वर की, तो इसमें कोई शक नहीं ईश्वर की स्कीम थी। लेकिन हमारी जो जो वाइब्रेशन है वो हमेशा एक दूसरे को फायदा पहुंचाने वाली होंगी, क्योंकि एक तो मेरी महादशा शनि की चल रही है, तो उन्होंने शनि वाले लगन के स्वामी संजय शर्मा से मिलवा दिया मुझे। तो ये इसके कारण सब अच्छा, ये सब एक सवाल और इस बीच में आता है कि मैं कभी कभी सोचता हूँ, मैं बाकी पत्रकारों को देखता हूँ, उनके डर देखता हूँ, उनकी परेशानियां देखता हूँ, मैं आज तक खुद नहीं समझ पाया कि आचार्य जी, मैं तारीफ नहीं कर रहा, विनम्रता से पूछ रहा हूँ, मुझे डर क्यों नहीं लगता है? मुझे मतलब कोई स्टोरी कर दूं, कोई किसी के लिए बोल दूं, पता नहीं ये कौन सा ग्रह होता है कि डर ही नहीं लगता मुझे कभी भी। देखिए वो उसमें ऐसा है कि एक तो आपके हॉरोस्कोप में बहुत अच्छा राजयोग है। क्यों? क्योंकि जो सत्य के मार्ग पे कौन चल सकता है? सत्य के मार्ग पे वो चल सकता है जिसके नवमेश की दशा चल रही है, नवम से संबंध हो लगन का। तो आपकी हॉरोस्कोप जब मैं देख रहा था, आपका शनि जो है 9वें घर में, मतलब मिथुन राशि में वो सॉरी 9वें घर में बैठा हुआ है, तो त्रिकोण से संबंध बना रहा है, जिसके कारण आपके अंदर वो एक चीज आई है कि आप हमेशा सत्य पर काम करते रहेंगे। और जो याद रखिएगा, सत्य पर वो ही चल सकता है जो निर्भीक होगा। जिसके अंदर डर होगा वो कभी भी सत्य पे जा ही नहीं सकता, क्योंकि सत्य को हमारे वेदों के अनुसार परमात्मा के 5 तत्व कहे गए। परमात्मा का जो संकेत है वो 5 चीजों से मिलता है: सत्य, ज्ञान, आनंद, चेतना और प्रकाश। तो सत्य ईश्वर का स्वरूप है और आपके हॉरोस्कोप में वो कॉम्बिनेशन है जिसके कारण आप फियरलेस हैं, और वही चीज आप मेरे अंदर भी देखते होंगे। एक और चीज मजेदार बात बताता हूं कि 2014 में जब मेरी शनि की महादशा शुरू हुई, तो उस समय मैं कुछ भी नहीं था, मुझे लगा कि क्या वो पता नहीं क्या होगा। तो पहला इंसान जो है, पहला संकेत उस दशा ने क्या दिया मुझे, गांधी स्मृति है दिल्ली में 30 जनवरी मार्ग, जहां गांधी जी को गोली मारी गई थी। वहां पर उनके जन्मदिन पर 2 अक्टूबर पर और 30 जनवरी को 2 प्रार्थना सभा होती हैं और सर्वधर्म प्रार्थना सभा होती है। ऑल रिलीजन के, ऑल फेथ के आचार्य वहां पर पहुंचते हैं। तो पहले मेरे गुरुजी जाया करते थे, बाई चांस वो अमेरिका गए हुए थे, और मेरे गुरुजी भी गुजराती थे, तो वो अमेरिका गए हुए थे, तो उस समय सब्स्टिट्यूट के रूप में मुझे वहां पर जाना पड़ा। तो पहले शनि की महादशा आते ही पहला प्रोग्राम मैंने किया था, मैं गीता पाठ के लिए हिंदू धर्म को, मैंने अपने हिंदू धर्म को रिप्रेजेंट किया है हिंदू आचार्य के रूप में, और गीता पाठ किया, और सामने सीधे नरेंद्र मोदी बैठे हुए थे। तो जैसी दशा शुरू हुई है, तो उसने आपको कहां लाके खड़ा कर दिया, देश के प्रधानमंत्री के सामने आप। और देश का प्रधानमंत्री जब वो पूरा फंक्शन पूरा हो जाता है, तो वो आचार्यों का सम्मान करने, प्रणाम करने जाते हैं। तो आप देखो कितना बड़ा मुझे एक दुर्लभ योग मिला कि देश का प्रधानमंत्री आपको नमस्कार करने आया है वहां। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और अब उन्हीं प्रधानमंत्री के लिए आपने जून में भविष्यवाणी करी थी कि अगस्त से साहिब के दिन अच्छे नहीं होंगे, प्रधानमंत्री के दिन अगस्त से गड़बड़ होना शुरू हो जाएंगे, और एक के बाद एक घटनाएं हो रही हैं जो प्रधानमंत्री की ख्याति को, उनकी छवि को ठेस पहुंचा रही हैं। ये गणना क्या अभी और आगे चलेगी?
प्रधानमंत्री जी के लिए ये समय क्या ठीक नहीं है और कब तक ठीक नहीं है? देखिए, ऐसा था कि हमारे वो व्यक्ति की, मैंने आपको कहा कि मैं व्यक्ति की कुंडली डिस्कस नहीं करता हूँ। दरअसल जो सरकार बनती है वो 5 साल का उसका आयु होती है। हम्म, जिस दिन इलेक्शन कमीशन डेट अनाउंस करता है वहां तो कंसीव हो रहा है मोमेंट, बर्थ होगा जब वो शपथ लेता है, और 5 साल बाद टर्म पूरा हो जाता है। तो दुर्भाग्य यह है कि हमारे पॉलिटिशियंस को इस चीज का एहसास नहीं है, मुहूर्त की कोई उनको जो है इंपॉर्टेंस नहीं पता है। आपको 3-4 उदाहरण बताता हूं, उसी से आप समझ जाएंगे। उद्धव ठाकरे बहुत अच्छे इंसान है। उद्धव ठाकरे ने सूर्यास्त के बाद जो है शपथ ली, और मैंने बहुत कोशिश की थी एक कांग्रेस के बड़े आदमी के जरिए और एक राज्यसभा की एमपी हैं शिवसेना के, उनके जरिए भी मैंने कोशिश की थी कि ये ओथ जो है गलत समय पे लेने जा रहे हैं। अनाउंसमेंट आ गया था शाम को लेंगे, तो आज आप देख रहे हैं उद्धव ठाकरे का क्या हश्र हुआ है। पार्टी टूट गई, सरकार से चली गई सब कुछ, क्योंकि सनसेट के बाद उन्होंने लिया था। इसी तरह से दूसरे एक उदाहरण आपको बता रहा हूं कि कमलनाथ जी ने भी अच्छा, मुझे पता लगा कि उद्धव ठाकरे ने सिद्धि विनायक मंदिर के किसी पुजारी से मुहूर्त निकलवाया। इसी तरह कमलनाथ जी ने उज्जैन के महाकाल के पुजारियों से निकलवाया। इसी तरह कुमार स्वामी, उनकी भी सरकार गई, उन्होंने शंकराचार्य कांचीपुरम शंकराचार्य जी के कुछ पंडितों से मुहूर्त निकलवाया। तो आपको बताना चाहता हूं दर्शकों को कि जो मुहूर्त का सब्जेक्ट है वो काल, मुहूर्त का दूसरा नाम है काल, उसका सब्जेक्ट वो ज्योतिष का सब्जेक्ट है, पंडितों का नहीं है, पुजारियों का नहीं है। तो जहां जहां पुजारियों से कुछ मुहूर्त निकलवाए वहां पर सरकारें गिर गई हैं, और ये आगे पॉलिटिशियन को करेक्ट करना चाहिए। तो मोदी जी ने के जो कष्ट आ रहे हैं, व्यक्तिगत कुंडली तो मैंने पहले ही कहा कि मैं नहीं देखता, क्योंकि टाइम उनका मुझे नहीं, जानकारी गलत है। 30 मई 2019 को मोदी जी ने 7:06 पर शपथ ली थी। वृश्चिक लगन की कुंडली है, लग्नेश अष्टम भाव में, मृत्यु के भाव में राहु के साथ हैं, वक्री शनि से पीड़ित हैं। तो किसी की अगर आयु हम कम देखते हैं, वो आगे जिंदा रहेगा नहीं रहेगा, आपको व्यक्ति की कुंडली बताऊं तो लगन का, लगन है तो शरीर, और 8वां घर है मृत्यु का, और पीड़ित हो तो उसकी आयु कम होती है। अब मोदी जी ने ऐसे गलत समय पे, अब शनि इसमें वृश्चिक लगन की कुंडली में चौथे घर का लॉर्ड है, तीसरे घर का लॉर्ड है। तो देखिए प्रत्यक्ष आपके पास आया, आप अभी हॉरोस्कोप लगाइएगा, जो ओथ की मैंने प्रेडिक्शन की थी इनकी, और मैं ही एक ऐसा आचार्य हूं पूरे देश में, मोदी जी के दोनों ओथ की प्रेडिक्शन मैंने सक्सेसफुल की है। 26 मई 2014 की प्रेडिक्शन मेरी एक नवसंचार समाचार .com होता था, ऑनलाइन पेपर, बंद हो गया वो, उसमें मैंने प्रेडिक्शन की थी कि मोदी जी के कार्यकाल में प्राकृतिक प्रकोप बहुत आएंगे और जनता में असंतोष रहेगा, जनता को सुख नहीं मिलेगा, किसान भी परेशान रहेंगे। तो आप देखिए, वो भी उस समय भी नोटबंदी कर दी थी उन्होंने 2019 से पहले, ठीक है, वो उसके कारण हुआ, और अर्थव्यवस्था भी बैंड बजा था, और वहां पर भी लैंड बिल उनको वापस लेना पड़ा था, याद होगा आपको, लैंड बिल, लैंड रिफॉर्म बिल लाए थे ये, उनको अध्यादेश उनको वापस लेना पड़ा। अब इसी में भी आप देखिए 2019 में भी चतुर्थ पीरियड है, शनि, शनि मंगल ये सब एक ही एक्सिस में है। तो आप देखो इतना बड़ा आंदोलन हुआ, 100 साल में सबसे बड़ा आंदोलन, 1 साल तक किसान बैठे रहे। तो इसका अर्थ ये, मोदी जी ने जब शपथ ली थी तो ये क्राइसिस वहीं पर सारी लिख दी गई थी, भगवान ने स्क्रिप्ट लिख दी थी। और तीसरे घर का स्वामी भी है शनि, तो तीसरा घर होता है मीडिया का। अब आप देखो जो मीडिया की जो जितनी भी 9 साल में जो दुर्गति हुई है वो मोदी जी के कार्यकाल में क्यों हुई है, क्योंकि वो हॉरोस्कोप दिखा रही है। तो ऐसे अवस्था में मोदी जी के लिए आने वाले समय में एक इसी हॉरोस्कोप को बेस में बना के देख, अभी मैं देख रहा था कि केतु में सूर्य अभी चल रहा है, जो 14 अगस्त से मैंने कहा था कि और ज्यादा समय खराब है। इस हॉरोस्कोप को मैंने एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी माना। तो इसकी आयु 5 साल है, जो 29 मई 2024 को खत्म हो जाएगी। इसमें अभी जो दशाओं का सीक्वेंस आया वो बहुत कष्टकारी है, और होते होते जब चुनाव का डेट आएगी उस समय तक ये इंडिकेशन देता है कि इस आइडेंटिटी का दोबारा जन्म नहीं होने वाला है। दर्शक मेरे शब्द को तुम्हें ध्यान दें, इस आइडेंटिटी मतलब 5 साल की सरकार का दोबारा जन्म नहीं होने वाला है, अर्थात ये दोबारा रिपीट नहीं होगी। ये ओथ की हॉरोस्कोप भी दिखाती है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये एक आज के इंटरव्यू की सबसे बड़ी घोषणा फिर आचार्य राजीव नारायण जी की, कि मोदी सरकार दोबारा सत्ता में नहीं आती दिख रही है ज्योतिष के हिसाब से। क्योंकि दोनों बार उन्होंने जो है सूर्यास्त के बाद, जो फंडामेंटल सिद्धांत है, राजाभिषेक के सिद्धांत हैं ज्योतिष की किताबों में, उसमें दिया कि राजा का कारक होता है सूर्य, तो सूर्य का अस्त होना अच्छा नहीं माना जाता, तो उनको नहीं लेनी चाहिए। उन्होंने दोनों बार एक ही तरह की गलती की।
और इसीलिए आपने देखा कि उनकी पॉलिसी को हर जगह कोर्ट में चैलेंज हुई है 9 वर्ष में जितनी भी उन्होंने डिसीजन लिए। तो ये सब ग्रहों उनके गलत मुहूर्त के कारण ज्यादा हुआ है नुकसान। बिल्कुल ठीक है राजीव जी, आपसे बात करते करते समय का तो बिल्कुल अंदाजा नहीं लगता, लेकिन बहुत अच्छा लगा। अगले संडे को फिर आपको हम परेशान करेंगे, मुलाकात करेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद राजीव। तो ये थे राजीव नारायण जी, आपने सुना हर बार की तरह बिल्कुल बिल्कुल सटीक सटीक खरी खरी बोलने वाले। तो मुझको यकीन है कि आज की बातों से आपको मजा आया होगा। मुझे बताइएगा जरूर प्लीज, मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा, पढ़ूंगा कमेंट कि आपने क्या अच्छा लगा, आपको क्या बुरा लगा, जो भी लगा आपको बताइएगा जरूर। थैंक यू।